आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी फॉल इल। नया चैप्टर है बायोलॉजी का, व्हाई डू वी फॉल इल, यानी हम बीमार क्यों पड़ते हैं, बीमार पड़ने के क्या कारण हो सकते हैं, और अगर हम पूरी तरह से हेल्दी हैं तो हेल्दी कैसे कहे जाएंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये। और अगर पुरानी धारणा के अनुसार हम समझें तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं, अगर हम बीमार नहीं है या हमें कोई चोट नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हम पूरी तरह से स्वस्थ माने जाते हैं। बट अगर हम एक तरह से देखें तो ये पूरी तरह से फिट नहीं बैठती है। इस डिफिनीशन को इग्नोर करके WHO के द्वारा एक डिफिनीशन दी गई 1948 में, और इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम हेल्दी को नए तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और वो तरीका है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। फिजिकली, मेंटली एंड सोशली का मतलब हो गया, फिजिकली मीन्स अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, और मेंटली यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, सोशली और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं, तो हम इसे कहते हैं कि हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं। इस तरह से हेल्दी के बहुत सटीक डेफिनेशन है और इसे हम याद रखेंगे। पुरानी धारणा भी याद रखेंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी इज कॉल्ड हेल्दी। और अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 के द्वारा हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बीइंग वेल एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। बिल्कुल सिंपल है भैया। फिजिकली का मतलब अगर हमारा हाथ पैर काम कर रहा है तो इट मींस हम फिजिकली वेल फिटेड है। मेंटली यानी मानसिक रूप से हम अगर अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारा मानसिक संतुलन अच्छा है तो स्वस्थ है। एंड सोशली मीन्स सामाजिक, यानी जिस समाज में हम रह रहे हैं अगर वहाँ का माहौल अच्छा है और वहाँ सभी लोग स्वस्थ हैं तो इसे हम सोशली फिट कह देंगे। तो इस तरह से एक फिट डेफिनेशन की बात करें तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ वेल बीइंग एनफ टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। अब सवाल उठता भी है कि हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ होने के लिए क्या आवश्यक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर बीइंग वेल, अच्छी तरह से अच्छा होने के लिए क्या आवश्यक है। तो पहली चीज हमारे गुड फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट। आपको पता है फिजिकल मीन्स मैंने आपको बताया कि अगर आप आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप हाथ से, पैर से, आँख, कान यानी बॉडी के किसी भी पार्ट से अगर डिफेक्टेड नहीं है, पूरी तरह से स्वस्थ है, तो आपका हेल्थ होने का एक सिम्टम्स है। सोशल इन्वायरमेंट मैंने आपको बताया, सोशल इन्वायरमेंट यानी आप जिस भी समाज में रह रहे हैं वहाँ के लोग कैसी मानसिकता रखते हैं, कैसे विचार रखते हैं, और वैसे अगर इन्वायरमेंट में आप रह रहे हैं तो वो आप सोशल फिटेड कहलाएंगे। दूसरा है इकोनॉमिक। गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब हो गया आप ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर लोग अच्छी जॉब कर रहे हों, अच्छी जगह पे काम कर रहे हों और अच्छे पैसे कमा रहे हों। तो ऐसे स्थिति में अगर अच्छे पैसे कमा रहे हैं तो अच्छे फूड उनको प्रोवाइड होंगे। फूड के अलावा भी उनकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, वो अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, वेल फिटेड होंगे और अच्छे सोशल एनवायरनमेंट भी जनरेट होगी। तो इस तरह से गुड इकोनॉमिक कंडीशन भी जरूरत होती है। सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। आप कभी कभी ऐसा होता है आप ऐसे एरिया से रह रहे हों जहाँ पर ऐसे समाज के लोग रह रहे हैं जहाँ पर उन्हें अच्छी इक्वलिटी नहीं दी जाती, यानी उन्हें समानता नहीं दी जाती, उनके साथ भेदभाव किया जाता हो। तो कितना भी अच्छा अगर इकोनॉमिक कंडीशन है, फिजिकल और सोशली आप अच्छे हैं और इक्वलिटी ना हो तो वहाँ पर भी आप क्या होंगे, वेल नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस मिलेगा, कहीं ना कहीं मेंटली आपको रिटार्डेशन मिलेगा और आप उससे अछूते नहीं रहेंगे। तो इसे भी हम कहते हैं सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। तो हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक है। अगर आपसे कोई सवाल करें और द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर बीइंग वेल, तो यू कैन से दैट गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सोशल इक्वलिटी एंड हार्मनी। These are the essential requirements which are responsible for being well, right? I think आपको ये समझ में आ गई होगी बात। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में हम समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है, जिसकी जरूरत हमें है। नेक्स्ट हम चलते हैं, हाउ कैन बी अचीव ओवरऑल हेल्दी स्टेट, यानी कि ओवरऑल हेल्दी स्टेट हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये 3 चीजें हैं भी हमारे पास, अगर ये हम इस तरह से फिट हैं तो हमारे पास कैसे पूरी तरह से हम स्वस्थ हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे।
अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए हाउ कैन बी अचीव ओवरऑल हेल्दी स्टेट, तो ऐसे में हम क्या जवाब देंगे भैया? ऐसे में सिंपल सी बात है भैया, अगर हमें ओवरऑल हेल्दी स्टेट प्रॉपरली गेन करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बैलेंस डाइट इस्तेमाल करना होगा। बैलेंस डाइट बहुत सिंपल है भैया, आपको तो पता ही है बैलेंस डाइट क्या करते हैं भैया। फूड पढ़ा होगा, फूड में आप 7 कंपोनेंट पढ़े हैं। 7 कंपोनेंट में क्या है आपका? आपको फैट मिलना चाहिए, आपको वाटर मिलना चाहिए, और आपको साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, और साथ ही साथ रफेज मिलना चाहिए, मिनरल, और लास्ट में आपको विटामिन। अगर ये आपको सारी चीजें मिल रही हैं और डेली डाइट में अगर आपको मिल रही हैं तो आप इसे बैलेंस डाइट कह सकते हैं। और ये बैलेंस डाइट अगर आपको कंप्लीटली मिल रहा है डेली तो आप हेल्दी होंगे। पहला पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ गया, बैलेंस डाइट हमें पर्याप्त लेना है। दूसरे पॉइंट में हम क्या करेंगे भैया? प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे, यानी कि जिस भी जगह पर हम रहें उस जगह को पूरी तरह से क्या होना चाहिए? पूरी तरह से स्वच्छ होना चाहिए। अगर प्रॉपर हाइजीन कंडीशन अपनाते हैं तो भी हम क्या रहेंगे? पूरी तरह से हेल्दी रहेंगे। भैया हम तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस तीसरी बात में हम कहेंगे अपने सराउंडिंग सोशल सराउंडिंग एरिया को भी हम क्या करेंगे? पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे, हाइजीन रखेंगे। तो ये हमें ओवरऑल हेल्दी स्टेट प्रोवाइड करने में मदद करेगा। क्योंकि भैया अगर मान लीजिए आपने अपने यहाँ तो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बना रखा है, लेकिन आपके पड़ोस वाला वाटर को ऐसे ही वेस्ट कर रहा है और नाली में जा रहा है, तो वहां पर मस्कीटो प्रोड्यूस होंगे, और जब मस्कीटो प्रोड्यूस होंगे तो भैया वो आपको पहचानते तो है नहीं कि आप पड़ोसी हैं, आपके पास वेल डेवलप्ड सारी व्यवस्थाएं हैं, आप बिल्कुल सफाई रखते हैं, हाइजीनिक रखते हैं। वो तो ऐसा मानेंगे नहीं भैया, वो पड़ोसी को तो इंडेंजर्ड करेगा ही, आपको भी वो घायल करेगा, आपको भी वो परेशानी में डालेगा। इसलिए आपको सोशल सराउंडिंग एनवायरनमेंट को भी क्या रखना है? बिल्कुल पूरी तरह से हाइजीन रखना है। ऐसी कंडीशन में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। ये पॉइंट याद रखेंगे भैया। और तीसरे पॉइंट में आप क्या कहेंगे भैया? प्रॉपर रेस्ट भी लेंगे, उचित मात्रा में आप रेस्ट भी लेंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप रेस्ट भी लेंगे। ऐसा नहीं कि आप लगातार काम करते जा रहे हैं भैया, काम करते जा रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। और पांचवें पॉइंट में अगर हम बात करें तो हम क्या करेंगे भैया? हम एक्सरसाइज भी करेंगे, एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। तो ये पॉइंट है, आपको याद रखने के बहुत बेहतर तरीके हैं। और छठवें पॉइंट में आपको बताया जा रहा है आपका जीवन जीने का जो तरीका है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आप कैसे एरिया में रह रहे हैं, कैसा स्टैंडर्ड है आपका ऑफ लिविंग, आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये माने रखता है आपके गुड हेल्थ के लिए। तो आई थिंक ये आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। चूंकि हम बात ही कर रहे हैं हाउ कैन बी अचीव ओवरऑल हेल्दी स्टेट, इसी में हम प्रॉपर हाइजीन की बात पर थोड़ा सा एनसीईआरटी में आपको 5S पॉइंट दिया हुआ, उस 5S पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट भैया, व्हाट इज टू बी डन फॉर प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशंस, यानी कि कैसे हम पूरी तरह से स्वच्छता को फॉलो कर सकते हैं। 5FS सिस्टम दे रखा है एनसीईआरटी में, 5FS सिस्टम के बारे में बताया गया। आप क्या करेंगे? एफ मीन्स होता है, सारे के सारे वर्ड यहाँ से एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। फ्लड मीन्स कोई भी आप तरल पदार्थ यूज करते हैं, दैट इज फ्लड। फिंगर मीन्स यू कैन से योर फिंगर्स आर फिंगर्स, एंड फ्लाइज मीन्स मस्कीटोज, एंड फील्ड्स मीन्स जो भी फील्ड्स में आपके पास होते हैं वो सारी चीजें फील्ड्स की बात करेंगे। फ्लड्स यानी कि अगर बाढ़ आती है तो, यानी कि अगर इन पांचों में आपके पास सारी व्यवस्थाएं रखी है तो आप क्या करेंगे? हेल्दी पर्सन कहलाएंगे। चलिए भैया देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पर फीकल मैटर है, और ये फीकल मैटर हमारा पहुंचता है कहाँ पे? फ्लड में पहुंचा तो हम इस फ्लड्स में इससे बचने के क्या उपाय करेंगे? पहली चीज तो प्रोटेक्ट दी वाटर सोर्स,
पहला तरीका हमारा है कि हम उस फीकल मैटर से उस वाटर सोर्स को बचाए। उस वाटर सोर्स को अगर हम बचा के रख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है भैया। ये तो हाइजीनिक कंडीशन होगी, हाइजीनिक कंडीशन कही जाएगी। यानी आपने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है, प्रोटेक्ट कर रखा है वाटर सोर्स को, तो आपको कोई प्रॉब्लम आने की संभावना नहीं है। यू आर ऑल्सो ए गुड हेल्दी पर्सन। बट if there is no protection, no hygienic condition, at that time what will happens? At that time you can treat and store water safety। यानी कि उस समय जो आपका वाटर फ्लड्स के रूप में आया हुआ है उसको आप ट्रीट करेंगे सेफ्टी के उद्देश्य से। ट्रीट करेंगे तो वो प्योर बनेगा और उसमें अशुद्धियां खत्म होंगी। तो भी ये आपका एक तरह का सैनिटाइजेशन प्रोसेस होता है, यस प्रोसेस। सैनिटाइजेशन प्रोसेस यानी यस प्रोसेस, जिसे आप हो जाने के बाद यस प्रोसेस करते हैं। तो पहली चीज क्लियर हो गया, फीकल मैटर फ्लड्स में आया तो इससे हम या तो पहला चांस है कि हम इसके लिए पहले से व्यवस्थित रखें, प्रोटेक्ट दी वाटर सोर्स को पहले से ही व्यवस्थित रखें। और अगर नहीं है तो फिर हमारे पास सैनिटाइजेशन का रास्ता मिलता है और इसमें हम ट्रीटमेंट एंड स्टोर वाटर सेफ्टी कर सकते हैं भैया। बिल्कुल भैया, पहली बात तो क्लियर होगी। अगर यही चीज फीकल मैटर हमारा फिंगर में आ गया, फिंगर में अगर आ गया तो फिंगर में हम क्या करेंगे, दो चांसेस हैं। पहले तो हम जब भी प्रिपरेट होते हैं भोजन के लिए या कुछ भी खाने के लिए, एट दैट टाइम वॉश हैंड बिफोर ईट। मान लीजिए हमारे पास फीकल मैटर लगा हुआ है, एट दैट टाइम वॉश हैंड बिफोर ईट और व्हाइल यू आर गोइंग टू ईट फूड। इट मीन्स उस समय आप क्या करेंगे, पूरी तरीके से अपने फिंगर्स को, अपने हैंड्स को धुलेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो भैया ये तो आपकी हाइजीनिक कंडीशन है, हाइजीनिक कंडीशन है भैया, बहुत बढ़िया तरीका है, ये पहले से हम प्रिपेयर हो रहे हैं। और लेकिन अगर फीकल मैटर हमारे पास लगा है तो उस समय हम क्या करेंगे भैया, वॉश हैंड आफ्टर डेफिकेशन। भोजन करने के बाद भी हम क्या करेंगे, वॉश हैंड आफ्टर डेफिकेशन। इससे हम सैनिटाइजेशन सैनिटाइजेशन कह देंगे। तो क्लियर होगी बात भैया। बिफोर अगर हम करेंगे तो भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा और बिफोर ईटिंग करने के बाद भी हम क्या करेंगे, उससे हैंड को धो लेंगे, यानी कि सैनिटाइज कर लेंगे। क्लियर हो गया भैया। अगर यही फीकल मैटर फ्लाइज के द्वारा हमारे पास पहुंचता है, फ्लाइज के द्वारा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, फूड को कवर रखेंगे। ये तो हमारा हाइजेनिक प्रोसेस हो गया भैया। फूड को कवर रख रहे हैं, ऑलरेडी हम उसको ढक कर रखे हैं, तो हमारा अगर मस्किटो वहां पर गया तो उसे इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। और लेकिन और क्या दूसरा कंडीशन हो सकता है, फ्लाइज ढक कर रख सकते हैं, लेकिन अगर सैनिटाइज करना है तो हम कंट्रोल फ्लाइज करेंगे भैया, यस करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, पूरी तरह से फ्लाइज को ही खत्म करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। कब तक हम ढक कर रखेंगे, दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल फ्लाइज। फ्लाइज जहां पर होते हैं वहां पर हम कोई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ कम हो, मल्टीप्लीकेशन ना हो और वो हमें इफेक्टेड ना कर सकें। नेक्स्ट भैया, फीकल मैटर ये हमारे अगर फील्ड में है तो हमारे पास क्या ऑप्शन है भैया, क्लीन वेजिटेबल्स। जो हमारे फील्ड्स में वेजिटेबल्स हो रही हैं, जो भी हमारे पास पैडी फूड वगैरह हो रहे हैं, उन सबको हम क्लीन करेंगे पहले। और क्लीन करेंगे, ये तो आपका हाइजेनिक प्रोसेस है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करें, ऐसे से हमें बचें। एवॉइड ओपन डेफिकेशन, हमें खुले में डेफिकेशन से बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट भैया, फीकल मैटर अगर फ्लड्स के द्वारा हमारे पास आया तो फ्लड्स के द्वारा तो हमारे पास सबसे पहली चीज तो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम अगर है तो फ्लड्स से हम बच सकते हैं, पानी आसानी से निकल जाएगा। और अगर पानी नहीं निकल पा रहा है तो हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कर सकें। वाटर जो बढ़ रहा है ज़्यादा मात्रा में, उसका हम क्या करें, पर्याप्त मात्रा में ट्रीटमेंट कर सकें। और अगर ऐसा हम कर सकते हैं भैया तो हम क्या होंगे, हेल्दी होंगे। ये पॉइंट यहाँ पर एनसीईआरटी के द्वारा समझाया गया। हेल्दी अगर रहना है तो ये 5 पॉइंट का आपको फॉलो करना है, बहुत ही आसान है, करते ही है। नेक्स्ट पॉइंट भैया एनसीईआरटी में दे रखा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। यानी कि वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो जो भैया, अगर उसकी हम बात करें तो उनमें हेल्दी पर्सन और डिजीज फ्री पर्सन में क्या डिफरेंस है, इस मामले में बात करेंगे भैया। हेल्दी की बात करेंगे अलग में और जो डिजीज फ्री व्यक्ति है उसकी बात करेंगे। हेल्दी की अगर बात की जाए तो ये आपको पता है ना, इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग।
ये बात हो गई। यानी कि अगर हेल्दी कंडीशन की अगर हम बात करेंगे तो इट इज ए स्टेट ऑफ फिजिकली मेंटली एंड सोशली वेलबींग। और डिजीज की बात करें तो इट मीन्स नो डिसकंफर्टेबल फील, आपको कोई भी डिसकंफर्टेबल फील नहीं होगा। देखिए भैया डिजीज की अगर बात करें थोड़ा सुन लीजिए, डिजीज का मतलब क्या होता है। डिजीज का मतलब होता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, डी फॉर मीन्स होता है क्या, डी फिर मीन्स एबनॉर्मल, आप जान रहे हैं, इज मीन्स कंफर्टेबल, 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 ये बात हो गई कंफर्टेबल। अगर आपके पास क्या है, डी मीन्स अगर कंफर्टेबल नहीं फील करें नो कह दीजिए भैया, डी मीन्स नो होता है, डी मीन्स नो होता है, और इज मीन्स होता है कंफर्टेबल। कोई भी आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है तभी आपको डिजीज हुआ। इसका मतलब आपको डिजीज तभी कहा जाएगा जब आप नो कंफर्टेबल फील करेंगे। डिजीज फ्री का मतलब हो गया नो डिसकंफर्टेबल फील, मतलब आप कोई भी क्या है डिसकंफर्टेबल फील नहीं करें तो आपको डिजीज फ्री है आप। इट मीन्स क्लियर हो गई बात भैया। डिजीज फ्री का मतलब हो गया नो कंफर्टेबल, नो कंफर्टेबल, नो कंफर्टेबल है तभी आपको डिजीज है भैया। नो डिसकंफर्टेबल, कोई भी आपको डिजीज नहीं है तो क्या है, डिजीज फ्री है। इट मीन्स नो डिसकंफर्टेबल फील, आपको कोई परेशानी नहीं फील होगी। तो ये पहला डिफरेंस हो गया दोनों पॉइंट में, इसे आप याद रखेंगे। दूसरे में क्या होगा, दूसरे में भैया ये हेल्दी कंडीशन क्या होगा, ये तो इंडिविजुअल के साथ साथ इसमें और क्या सम्मिलित होगा, इंडिविजुअल प्लस सोशल इन्वायरमेंट भी हमारा होता है, इसमें सोशल इन्वायरमेंट भी इन्वॉल्व होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हमारे हेल्दी कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जबकि इसमें ओनली इंडिविजुअल्स, इट रिफर्स ओनली इंडिविजुअल्स, ऐसा लिख सकते हैं, इट रेफर्स ओनली इंडिविजुअल। तीसरे पॉइंट में याद रखेंगे गुड हेल्थ होता है इनका, गुड हेल्थ होगा। लेकिन डिजीज फ्री वाले पर्सन की अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं भैया कि ये पुअर हेल्थ भी हो सकता है। पुअर हेल्थ हालांकि डिजीज नहीं है उसे भैया, उसे डिजीज नहीं है लेकिन पुअर हेल्थ है, हो सकता है गुड हेल्थ भी हो, ये भी बात क्लियर हो सकती है। तो ये तीसरे पॉइंट में दोनों कंडीशन हो सकती हैं, गुड हेल्थ और पुअर हेल्थ दोनों की बात कर लेंगे भैया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन में। डिजीज के बारे में मैंने भी आपको बताया, डिजीज में डी मीन्स होता है नो, इज मीन्स क्या होता है कंफर्टेबल। जब भी आपको कंफर्टेबल फील ना हो इट मीन्स यू आर फीलिंग डिजीज, राइट, इट मीन्स यू हैव डिजीज। एंड डिजीज में दो चीजें आती है भैया, साइन, साइन की बात करेंगे और सिम्पटम, यानी कि उस डिजीज के क्या सिम्टम्स है, क्या साइंस है, इस बात की बात कर लेते हैं भैया। उस व्यक्ति में साइन और सिम्टम्स क्या है, जो भी लक्षण है, दुर्लक्षण है, अच्छे लक्षण है, बुरे लक्षण है, जो भी लक्षण है भैया उस सब की बात करेंगे। साइन का मतलब क्या हो गया, इट कैन बी नोटिस्ड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइन एंड सिम्टम्स, सवाल बनता है। इट कैन बी नोटिस्ड बाई, इट कैन बी नोटिस्ड बाई अदर पर्सन, बाई अदर पर्सन, but symptoms can be noticed by individuals, can be noticed by individual, ये पॉइंट याद रखेंगे। it can be noticed by other person but it can not be noticed by other person, it can be only noticed by individuals। it means जिसको हुआ है वही इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। अब सुन लेते हैं भैया, साइन का एग्जाम्पल सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, रेसेस, नोज ब्लीडिंग की अगर हम बात करें, नोज ब्लीडिंग भैया हमें पता ही नहीं चलता है कि नोज ब्लीडिंग हो रही है। बट हेयर, हेयर सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें भैया एग्जांपल में आपको फीवर हुआ है, सपोज दैट आपको फीवर हुआ है, फीवर हुआ भैया, ये तो आपको पता है फीवर हुआ भैया, आपको पता चल रहा है कि मुझे फीवर हुआ है, लेकिन अगला व्यक्ति कह रहा नहीं इसको कुछ नहीं हुआ है, ये केवल बहाने बना रहा है भैया, ये केवल बहाने बना रहा है। सो इट कैन बी नोटिस्ड बाय इंडिविजुअल्स, जिसको हुआ उसे ही फील हो सकता है भैया, अगले पर्सन को नहीं फील होगा, ये बात आप याद रखेंगे। एक और एग्जांपल देता हूँ भैया, फेटिक, आपको फेटिक फील होता है, थकावट फील होती है भैया, आप फेटिक फील करते हैं, थकावट फील करते हैं, तो उस समय भैया हम तो थके हुए हैं, हमें लग रहा है कि हमें थकावट लगी है, लेकिन अगला पर्सन कह रहा है नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, इसको इसको कुछ भी नहीं हुआ है, ये केवल बहाने कर रहा है। एक और बात कर लेते हैं भैया, हेडेक, आपके सिर में दर्द होता है, एक सर में दर्द होता है आपके, तो सर में आपके दर्द हो रहा है भैया, लेकिन अगला व्यक्ति यही कहेगा ना कुछ भी नहीं हुआ इसको, ये केवल बहाने मार रहा है भैया, काम नहीं करना चाहता है। तो आई थिंक आपको साइन और सिम्टम
आसानी से समझ में आ गया होगा भैया, तो ये पॉइंट आप आसानी से नोट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में भैया बस इतना ही। एक दिन का और लेक्चर है, अगले सेशन में मैं इस चैप्टर को एंड कर दूंगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपने सीखी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।